आपकी इनर अट्रैक्टिवनेस को अनलीश करने के लिए और आपके एक गेम चेंजिंग अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाने के लिए मेरे सेयन वॉरियर्स आज की वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट फैशन, डार्क साइकोलॉजी और इवन ब्रेन हैक्स की भी बात करेंगे जो आपको ओवरऑल 1000% अट्रैक्टिव बना देगा फॉर श्योर। प्लस वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में हम खुद के ब्रेन को किस तरीके से वायर करें ताकि हम खुद से ही बैड एडिक्शन, प्रोक्रास्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से इजीली हटा सके उनकी भी बात करेंगे। तो पूरी वीडियो पक्का से एंड तक देखना। पॉइंट फर्स्ट, द बजट परफ्यूम लेयरिंग हैक। परफ्यूम्स या फिर डिओड्रेंट्स लड़कों की एक ऐसी हिडन एक्सेसरी है जो हमें ओवरऑल 1000 टाइम्स अट्रैक्टिव बना सकती है और ये पर्टिकुलर चीज काफी सारी परफ्यूम या फिर डिओड्रेंट बनाने वाली कंपनीज जानती हैं। इस वजह से आजकल कंपनी छोटी छोटी 20 ml की बॉटल्स में 4 से 5 परफ्यूम्स एक साथ बंडल करके दे रही है, वो भी 400 से 500 रुपए तक की रेट्स में। यही 4 से 5 बॉटल्स का जो आपको पैकेट मिलेगा, इसी सेम पैकेट में आपको डिफरेंट स्मेल करने वाले 4 अलग अलग परफ्यूम्स एक ही साथ मिल रहे हैं जिन्हें आप इजिली बजट के अंदर एक के ऊपर एक लेयरिंग करके यूज कर सकते हो और अपनी एक यूनिक स्मेल बना सकते हो। इन जनरल बजट परफ्यूम्स के केस में लोगों को ये भी प्रॉब्लम रहती है कि वो लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं होते, तो इनको थोड़ा और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आप अपनी स्किन या फिर पल्स पॉइंट्स पे जहां पे भी आप परफ्यूम अप्लाई करते हो उधर सबसे पहले कोई मॉइस्चराइजर या फिर वेसलीन यूज करो, फिर उसके ऊपर कोई भी परफ्यूम या फिर डिओ लगा लो। परफ्यूम से पहले मॉइस्चराइजर या फिर वेसलीन लगाने का ये फायदा होता है कि वो परफ्यूम की स्मेल को बहुत देर तक के लिए लॉक कर देती है। इससे कोई भी परफ्यूम बहुत देर तक आपकी बॉडी में रहता है। बट जहां तक हम प्रॉपरली परफ्यूम को लेयर करने की बात करें तो या तो आप 2 डिफरेंट टाइप के परफ्यूम एक के ऊपर एक लगा सकते हो, कोई यूनिक स्मेल बना सकते हो, या फिर आप एक पर्टिकुलर टाइप का परफ्यूम एक पर्टिकुलर प्लेस पे और कोई दूसरा परफ्यूम दूसरे बॉडी पार्ट पे लगा के इस तरीके से भी परफ्यूम्स की लेयरिंग कर सकते हो। प्लस इन छोटे डिओड्रेंट्स को आप अपने पॉकेट या फिर बैग में भी कैरी कर सकते हो। परफ्यूम लेयरिंग के लिए आप छोटे परफ्यूम्स यूज करने के अलावा कोई भी दूसरे परफ्यूम्स या फिर इथर्स भी यूज कर सकते हो। कुछ पैक्स में आने वाले छोटे परफ्यूम्स की बॉटल्स के बजट रिकमेंडेशंस की बात करें तो आप ये सारे हाईली रेटेड ऑप्शंस प्रेफर कर लेना। नंबर सेकंड, अल्टीमेट हेल्दी हेयर हैक। आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट, सुपर इजी टू फॉलो हेयर केयर रूटीन बताता हूँ। ट्रस्ट मी, इस मेथड के अलावा आपको अपने हेयर केयर रूटीन को बिल्कुल कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ये पर्टिकुलर रूटीन आपकी हेयर को 100% हेल्दी और गारंटीड आपकी सारी हेयर प्रॉब्लम्स को रिमूव कर देगा। अब इसके लिए आप जरूर से ध्यान रखना कि पूरे वीक में आपको किन्हीं भी 2 दिन जो भी चीजें मैं अप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ वो अप्लाई करनी ही है। जैसे कि पूरे वीक में कोई भी एक दिन आपको अपने बालों में अच्छे से ऑयल मसाज करनी है और ऑयल को एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तक के लिए अपने बालों में छोड़ देना है। फिर 3 घंटे बाद नहाते समय शैम्पू से प्रॉपरली अपने बालों को धो देना। कोई भी हेयर ऑयल की मदद से आपकी प्रॉपर हेयर ग्रोथ, बालों को ज्यादा स्ट्रॉन्गर, इचीनेस हटाने के लिए और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। इसके साथ साथ वीक में कोई भी दूसरे दिन आपको अपने बालों में लेमन प्लस कर्ड मिक्स करके 2-3 घंटे के लिए लगाना है और फिर अगेन बालों को शैम्पू से धो देना है शावर लेते समय। इन दोनों चीजों का मिक्सचर बालों पे एक नेचुरल कंडीशनर जैसे काम करता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंटली स्कैल्प की ड्राइनेस को हटाता है, बालों में से डैंड्रफ काफी ज्यादा कम कर देता है, प्लस आपकी हेयर ग्रोथ और थिक हेयर को भी प्रमोट करता है। इन दोनों दिनों के अलावा हम बाकी के 5 दिनों की बात करें तो आप अपना हेड सिंपल वाटर से धो लेना। एंड अगर आपके हेड पे सीवियर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है जो कि विंटर्स में होना काफी कॉमन भी है, तो आप अपने नॉर्मल शैम्पू को रिप्लेस करके कोई भी कीटोकोनाजोल शैम्पू अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। इसे नहाते समय करीब 4 से 5 मिनट तक अपने हेड पे रखना और फिर अपने बालों को धो देना। ये डेफिनेटली आपका डैंड्रफ क्लियर कर देगा। नंबर थर्ड, अब हम साइकोलॉजी बेस्ड अट्रैक्टिव ट्रेट्स की बात करें। ये पर्टिकुलर हैक आप जब भी किसी से बात कर रहे हो और आप उनको इंप्रेस करना चाहते हो तब यूज करना। अब इस सिंपल हैक के अकॉर्डिंग जब भी आप इनिशियली किसी से बात कर रहे हो, सामने वाले को जानने की कोशिश कर रहे हो, तो जनरली हम ये करते हैं कि रैंडमली किसी भी टॉपिक पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। आप भी रैंडमली डिफरेंट टॉपिक्स की बात करो, बट एज सुन एज आप कोई ऐसा टॉपिक छेड़ दो जिसमें आपको ये पता लगे कि सामने वाले को भी बहुत इंटरेस्ट है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डबल डाउन करना स्टार्ट कर दो। सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दो एज कम्पेयर टू आप कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हो। लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है जब उनके फेवरेट टॉपिक पे वो दिल खोल के बात कर सके और सामने वाला भी उनको फुल अटेंशन से सुने। बेशक उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप बीच बीच में खुद के भी इनपुट्स दे सकते हो। एंड अगर आपको उस टॉपिक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो उन्हें अपफ्रंट पूछ भी सकते हो कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है इस चीज में, ताकि कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग बनी रहे। ऐसे टॉपिक पे कॉन्वर्सेट करने के बाद एक बार आप सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवा दो, उसके बाद आप उनके बाकी की इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकते हो और काफी खुल के भी कॉन्वर्सेट कर सकते हो। बट जैसा मैंने बताया, ध्यान रखना, आइस ब्रेक करने के लिए सामने वाले के इंटरेस्ट का टॉपिक होना चाहिए। सामने वाला जो भी कुछ बोल रहा है ध्यान से सुनना और उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी पूछना। एंड एक बार कंफर्टेबल करवाने के बाद फर्स्ट मीटिंग पे बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस भी मत पूछना। इंटरव्यू टाइप मत कर देना कॉन्वर्सेशन को। बहुत ज्यादा रिएक्टिव न हुए आराम से बातें करना, आपकी कोई भी कॉन्वर्सेशन जबरदस्त जाएगी। पॉइंट फोर्थ, ट्राई टू बिकम द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। ऐसे बंदे जो सिर्फ लुक्स में अच्छे होते हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होती है लेकिन वो करियर में ज्यादा कुछ नहीं कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे
बंदे जो लुक्स में बिल्कुल खराब होते हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो करियर में फोड़ रहे होते हैं। आपको ये दोनों टाइप के ही बंदे नहीं बनना है। आपको अगर अपना बेस्ट वर्जन बनना है, 99% बंदों को पीछे छोड़ना है। आपको ट्राई करना है कि आपका फैशन भी डिसेंट हो। आप कभी भी कोई भी ओकेजन में जाओ, ड्रेस कोड फॉलो करो, अच्छे लगो, प्लस आपकी हेयर स्टाइल, आपकी बियर्ड एंड ओवरऑल ग्रूमिंग भी ऑन पॉइंट हो। साथ के साथ कभी किसी से मिलो, भले ही रिलेटिव से या फिर फ्रेंड्स से, और वो आपके करियर या फिर पढ़ाई के बारे में पूछे तो उसमें भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, एटलीस्ट अबव एवरेज परफॉर्म कर रहे हो, ताकि आप प्राउडली उस चीज के बारे में भी बात कर सको। क्योंकि जहां तक ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस की बात करें, वो भी एक लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट से, तो आपका हार्डवर्क, आपकी सक्सेस, आपकी पढ़ाई 80 to 90% ये डिसाइड करती है कि आप कितने अट्रैक्टिव बंदे हो। एंड आपके लुक्स या फिर फैशन सिर्फ 20 to 30% रोल प्ले करती है अट्रैक्टिवनेस पे। तो लॉन्ग टर्म पिक्चर भी अपने दिमाग में रखो, सक्सेस पे भी इक्वली ध्यान दो। अभी आप प्रोबेबली कॉलेज में हो या फिर अर्ली 20s में हो। जब आप लेट 20s या फिर अर्ली 30s में आ जाओगे, तब आप क्लियरली ये देख पाओगे कि कोई भी बंदा भले ही बहुत ही एवरेज लुकिंग हो, लेकिन उसका पैकेज अच्छा है, वो बहुत अच्छा कमा रहा है, तो सिर्फ लोग उसी की तारीफ कर रहे हैं। अट्रैक्टिवनेस स्केल पे वही बहुत ऊपर है एज कम्पेयर टू ऐसे बंदे के जो बहुत ही कम कमा रहा हो या फिर बेरोजगार बैठा हो। तो इसलिए ट्राई करो, दोनों चीजें बैलेंस करो, आपका पढ़ाई, करियर और फैशन दोनों को ही अल्टीमेट लेवल पे ले जाओ एंड बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बनो। यही एक की है 99% बंदों को बीट करने की। फाइनली वीडियो की बोनस टिप में अपने माइंड को कैसे वायर करें लाइफ से कोई भी एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर डिस्टर्बेंस हटाने के लिए, तो उसका नंबर 1 और बहुत ही सॉलिड तरीका है कि आप चीजों को लिखना स्टार्ट कर दो। लेकिन आपको लिखना क्यों है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो अपने दिन के स्टार्ट होते ही उस दिन के आप अपने सारे टास्क और गोल्स लिख दोगे एक पेपर में या फिर कॉपी में, तो माइंड में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी और आप बहुत सीक्वेंशियली टास्क अचीव करोगे। सेकेंडली, कुछ भी लिखने से आप अपनी सिंपल थिंकिंग को एक्शन में कन्वर्ट करोगे। पेपर पे लिखी हुई चीज आपको बार बार अपनी नजरों के सामने दिखेगी, तो वो आपको बार बार मोटिवेट करेगी काम करने के लिए और उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस कुछ भी पढ़ते टाइम अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो, अरे एक चीज खुद की राइटिंग में लिखते हो, तो वो चीज आपके दिमाग में और भी जल्दी घुसती है और खुद में आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील कराती है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप बिना देखे कोड कर रहे हो या फिर लिख रहे हो, तो उससे आपको अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन भी पता लगती है कि आप कितनी चीजें रिकॉल कर पा रहे हो और कितनी आप चीजें भूल गए हो। एंड इस बेसिस पे आप अपनी शॉर्टकमिंग्स पे मेहनत कर लेते हो एंड डे बाय डे काफी इंप्रूव कर लेते हो। तो इसलिए अपने टास्क, नोट्स और प्लान्स, हर एक चीज खुद से रोज लिखने की आदत डाल लो। 2024 की वर्स्ट फैशन मिस्टेक्स और मिथ्स की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पे बने हुए बॉक्स की वीडियो पे अभी क्लिक करो।